प्रभु यीशु मसीह जो मानव जाति के लिए फिर से परमेश्वर के जीवन को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से मानव जाति के लिए एक अवसर है कि वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का और कोई भी मकसद नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसी जाति और धर्म को बदलने के लिए या किसी जाति और धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए ताकि मानव जाति फिर से परमेश्वर के उद्देश्य में स्थापित हो जाए। और इसके लिए आप परमेश्वर के वचन में से जा सकते हैं। यूहन्ना 10:10 में जैसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर आदम को इस संसार में लेकर आए और आदम के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को कंटिन्यूस करना चाहते थे और आदम उस उद्देश्य से गिर गया था, उस उद्देश्य को फिर से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में स्थापित करने के लिए आए। और वो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए संसार में आया हूँ ताकि जो जीवन मानव जाति आदम के शरीर में खो चुके हैं और जिस जीवन को संपूर्ण मानव जाति आदम की देह में खो चुके हैं, उसको फिर से मेरे द्वारा संपूर्ण मानव जाति फिर से प्राप्त कर सके। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये बहुतायत का जीवन क्या है? इसे अनंत जीवन आप बोल सकते हैं। अनंत जीवन क्या है? एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। जो जीवन आप और मैं जी रहे हैं वो जीवन का एक अंत है, वो जीवन की एक सीमा है। आप 60 और 70 साल जी सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं जी सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो जीवन अनंत है मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही क्यों आप अनंत जीवन को ग्रहण कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही क्यों आप परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? क्यों यीशु मसीह ही क्यों? इसके लिए वचन में लिखा है और परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों और 5 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि उस एक ने ही हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है। एक सिर्फ यीशु मसीह ने हम सब के लिए। और वहाँ पर लिखा है और जब वो मरा है तो उसमें हम सब मर चुके हैं। कहने का मतलब यीशु मसीह की देह में आपकी मृत्यु समाप्त हो चुकी है। यीशु मसीह के शरीर में आपके ऊपर राज्य करने वाली मौत समाप्त हो चुकी है। यीशु मसीह आपकी मृत्यु की जगह पर मरे हैं। जो मृत्यु आपके ऊपर आनी थी, जो मृत्यु आप सहन कर रहे हैं, जो मृत्यु को आप झेलेंगे, उस मृत्यु को आपके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने झेल लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी जगह पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बदले में आए हैं। आपका दंड प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर दिया गया है। अब आप दंड से मुक्त कर दिए गए हैं। और बाइबल कहती है, जब आप रोमियो 8 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है उस पर मृत्यु के दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। और आप परमेश्वर वचन के अनुसार आप मृत्यु के दंड से मुक्त हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप फिर से अनंत जीवन में आ चुके हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, जब आप उनके आने का उद्देश्य आप देखते हैं तो आप बाइबल में देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत से मिलते हैं उसको बोलते हैं, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें ऐसा जल देता जिसे पीकर तुम कभी भी प्यासे ना होते। मैं तुम्हें जीवन का जल देता। और आप आगे जाकर देख सकते हैं, एक व्यभिचारन औरत जब अपने व्यभिचार में पकड़ी गई तो प्रभु ने उसको कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो जीवन की ज्योति पाओगे। उसके आगे आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो भीड़ के रूप में, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और उन लोगों ने यीशु मसीह के हाथों से रोटियों को खाया तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम नाशवान भोजन के पीछे मत जाओ, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी रोटी देता हूँ जो जीवन की रोटी है। और मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, जो मानव जाति के लिए जीवन लेकर आए हैं। और यीशु मसीह इन दृष्टांतों के द्वारा फिर से इस बात की और आपका और मेरा ध्यान लगा रहे हैं कि मानव जाति परमेश्वर के जीवन के लिए बुलाई गई है। और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा लोगों से फिर से इस बात की मुख्यता को, इस बात की अहमियत को फिर से लोगों से बांट रहे हैं कि एक मनुष्य की मुख्य ज़रूरत परमेश्वर का जीवन
है और वो जीवन को फिर से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में लेकर आए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप कभी भी ना मरें, और परमेश्वर चाहते हैं जैसे परमेश्वर अनंत काल तक जीवित हैं वैसे आप भी अनंत काल तक जीवित रहें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार हो चुका है और वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आप फिर से परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य में आ चुके हैं। आप वो मनुष्य हैं धरती के ऊपर, आप वो कलीसिया हैं धरती के ऊपर जो परमेश्वर के उद्देश्य में स्थापित कर दिए गए हैं। अब आप परमेश्वर के उद्देश्य में फिर से स्थापित हो चुके हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य में आ चुके हैं और यीशु मसीह परमेश्वर के जीवन को लेकर इस धरती पर आए और यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहते हैं कि मानव जाति की मुख्य ज़रूरत, मानव जाति की सबसे बड़ी ज़रूरत परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना है। और आज के संसार में मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन वो जीवन को खो चुका है। इंसान सब कुछ खा रहा है और खर्च कर रहा है, मेडिसिन खा रहा है और ट्रीटमेंट्स ले रहा है और धन को खर्च कर रहा है सिर्फ जीवन को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा इस बात को जानती है कि जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी, आप मरना नहीं चाहते, आप फिर भी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पाप के कारण मृत्यु के वश में हो चुके हैं और उस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति को आज़ाद किया है, अपने ऊपर सज़ा को लेते हुए, अपने ऊपर दंड को लेते हुए। और जब पाप की सज़ा ही चली गई, जब पाप का दंड ही चला गया तो पाप का फल भी आपके ऊपर फिर नहीं आ सकता। और पाप का जो फल है, पाप की जो सज़ा है मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप इस सज़ा से आज़ाद हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति को फिर से परमेश्वर के उद्देश्य में लाना चाहते हैं, फिर से परमेश्वर के जीवन में लाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।